केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी भर्तियां हो रही हैं। इन रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी के तहत शिमला के वुडविल पैलेस में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद युवाओं को रोजगार दिलाने में अनोखी पहल है, ताकि वे देश के जरूरतमंद लोगों के काम आ सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सके। केंद्र सरकार भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत तेजी के साथ साथ पारदर्शिता भी लाई है और निष्पक्ष चयन भी किया है। वहीं क्लास 3 व क्लास 4 के लिए इंटरव्यू वाले सिस्टम को भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, ताकि सिफारिश न होकर पारदर्शिता के साथ भर्ती की जा सके। केंद्र सरकार ने चयन प्रक्रिया को सरल बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत दुनिया में 41% डिजिटल पेमेंट भारत में ही होती है, जिससे जनता को सुविधा मिली है। सबसे पहले तो मैं आज जिन मेरे युवा साथियों को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा सौंपे जाएंगे, आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है कि देश की सेवा सरकारी नौकरी में आके करें, और उनमें से कुछ आप भी हैं जो देश की सेवा नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी के माध्यम से करना चाहते हैं। और आज आपका सपना पूरा हो रहा है, साकार हो रहा है, और यहीं से आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं कि आप देश के गरीब के, जरूरतमंद के काम आ सकें और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका एक सरकारी कर्मचारी के रूप में निभा सकें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और नई जिम्मेदारी का एहसास आपको हो गया होगा कि इसके बाद ट्रेनिंग भी होगी, आगे भी बढ़ेंगे, और जब उस कुर्सी पर जाकर बैठेंगे जहां से आपको अपनी इस यात्रा की शुरुआत करनी है, उससे पहले जरूर कुछ सोच कर जाइए कि क्या नौकरी लेने तक का ही सफर था, कि सही मायने में असली यात्रा अब शुरू होगी कि जब मेरी कलम चलेगी तो किसी गरीब, जरूरतमंद के काम भी आएगी, और मैं कोई नीति बनाऊंगा या कुछ भी कार्य करूंगा वो मेरे देश को आगे बढ़ाने का कदम होगा। 5 पहले रोजगार मेले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरियां इसी वर्ष देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला रोजगार मेला जब 22 अक्टूबर 2022 को लगा तो उसमें 75,000 युवाओं को रोजगार मिला, नियुक्ति पत्र मिले। दूसरे मेले में 22 नवंबर 2022 को 71,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए। तीसरा 20 जनवरी 2023 को 71,000 नियुक्ति पत्र, और चौथा 13 अप्रैल 2023 को 71,000 नियुक्ति पत्र, पांचवा 16 मई 2023 को 70,000 नियुक्ति पत्र, और आज एक बार फिर लगभग 71,000 से ज्यादा लोगों को फिर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आप सभी युवाओं को जो देश के कोने कोने से जुड़े, सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे सामने 181 युवा ऐसे बैठे हैं जिनमें से 90 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश से, बाकी कुछ अन्य क्षेत्रों से आए हैं। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा, हमने भर्ती प्रक्रिया में तेजी भी लाए हैं, पारदर्शिता भी लाए हैं, और निष्पक्ष हमने इसमें चयन किया है, और हमारी प्राथमिकता ये रही। क्लास 3, क्लास 4 के लिए तो जो इंटरव्यू वाला सिस्टम था, मोदी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, और ये जो भाई भतीजावाद, ये सिफारिश वाला सिस्टम था, उसको खत्म करके पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। आखिरकार चयन बोर्ड में कितना समय लगता था? 15 से 18 महीने कम से कम समय लगता था। हमने इस प्रक्रिया को भी कम करके 6 महीने तक ले आए हैं, और ये 18 महीने का समय अब नहीं लगता, इसको भी खत्म कर दिया। और भर्ती बोर्ड को हमने सशक्त भी बनाया है, पारदर्शी भी बनाया है, और चयन प्रक्रिया को सरल और टेक एनेबल्ड भी बनाया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग इस सरकार में लगातार हुआ, लेकिन साथ ही साथ युवाओं पर विश्वास भी उतना किया है कि आपको किसी नोटरी के पास या किसी और के पास अपनी अटेस्टेशन के लिए नहीं जाना है सर्टिफिकेट की,
सेल्फ अटेस्टेशन भी इस सरकार ने मंजूरी दी, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। हमने अपने युवाओं के ऊपर विश्वास किया, देशवासियों के ऊपर विश्वास किया, तो उसके कारण सरलता भी आई और जीवन भी सुगम हुआ।